हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। एनटीएससी सैट केमिस्ट्री में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्जी नाम का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जिसमें बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट हमारी टीम ने डेवलप किया है। अगर आपको वो बुक की अवेलेबिलिटी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई एक केमिकल स्पीशीज है जो कि है ए, मैं बोलता हूं ये मेटल है, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल लगा हुआ है, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होगी कि जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में लगा हुआ है, ये नॉन मेटल अपनी तरफ खींच के रखता है, और यही इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस, दैट इज एक्सेप्ट, ओके। सो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस, हाइड्रोजन और नोबल गैसेस को छोड़ के, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, मगर हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को दे देने की और H+ का चार्ज ले लेने की, ठीक है। सो जो हाइड्रोजन है वो और नोबल गैसेस, इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। नोबल गैसेस में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, ठीक है। और नोबल गैसेस जो है उनके पास तो कंप्लीट स्टेबल ऑक्टेट होता है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, हेंस नॉन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस हैविंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब भाई यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन Cl- क्लोराइड आयन बना देगा और उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का। तो भाई हर एलिमेंट चाहता है, हर एलिमेंट का एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और कैसे स्टेबल हो जाऊं? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को लेके बना लिया। यही तो नॉन मेटल्स की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलिए। तो यहां एग्जाम्पल के नाम पे देखिए हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए और खुद को बना लिया O2- बना लिया, और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8। ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। सल्फर का देखिए 2-8-6, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो बना लिया 2-8-8, या आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8। देखो चार्ज भी आता जा रहा है, एनायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम एनायन बोलते हैं। सो फ्लोरीन ने 2-8 कर लिया। 2-8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड आयन बना लिया, उसने क्लोराइड आयन बना लिया। तो क्लोराइड आयन कैसे बना? 2-8-8, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल्स ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और खुद को बना लेते हैं एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। सो नॉन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आगे, the property of non-metals to accept electron and to form anion is called electronegative character। इसे electronegative character बोलते हैं, और non-metals को हम बोलते हैं electronegative elements, ठीक है। तो इनमें कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की दूसरे एलिमेंट से। ये मेरा नॉन मेटल है, ये मेरा कोई मेटल है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, ताकत से खींचने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स में। सिंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब M ने इलेक्ट्रॉन दिया
तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया और X ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो X का रिडक्शन हो गया। मतलब नॉन मेटल का खुद का तो रिडक्शन होता है मगर ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देते हैं और ऑक्सीडेशन करा देते हैं। सो वी से दैट नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो नॉन मेटल्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। The electronegative character of non-metals give rise to the certain chemical properties of non-metals and these are described below। अब हम शुरू करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये एक ऑक्साइड बनी, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है जिसका नेचर या तो एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। अब जैसे H2O है तो H2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ऐसे ही देखिए कार्बन नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डिपेंड करता है, दो कार्बन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, जब एक कार्बन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना रहे हैं, है ना। सो ना ये क्या बन रही है हमारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। The non-metallic oxides such as H2O, CO and NO do not turn blue litmus paper to red और red litmus to blue। ना ये रेड को ब्लू, ब्लू को रेड कुछ नहीं बनाते। तो हमारी ये ऑक्साइड्स को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और CO2, SO2, P4O10 ये जो ऑक्साइड्स होती है, P4O10 हमारा जो फास्फोरस का ऑक्साइड है ना, तो ये फास्फोरस का ऑक्साइड है। P4O10 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। सो P4O10 जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। क्लियर। देन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। अब बड़ी अच्छी चीज, काम बच गया यहां पे हमारा। कैसे बच गया काम? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड हेंस दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से नॉन मेटल्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि भाई वो हाइड्रोजन को हटा पाए, तो सीधी सीधी चीज दे डू नॉट रिएक्ट। खुशी की बात है ना। This is because the non-metals cannot give electrons to the hydrogen ions of acids to reduce them to hydrogen gas। एक्चुअल में होता क्या है, मेटल आता है ना, जैसे सोडियम आया और HCl है, तो सोडियम आके क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दे देगा, है ना, ये बन जाएगा हमारा। अभी जो H+ और Cl- था, तो जैसे ही इस H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो H में कन्वर्ट हो गया। इस H+ को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन H+ को मिला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। ऐसे ही एक और सोडियम ने एक और HCl के H को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो भी H में कन्वर्ट हो गया। अब ये H और ये H मिलके बना लेंगे H2। तो एक्चुअल में मेटल क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन H कंबाइन होके H2 बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, और निकल जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स की तो होती ही नहीं है। जब नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, तो भैया क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस वजह से यहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन विथ वाटर, बड़ी खुशी की बात, एक और चीज आ गई, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स वाटर और स्ट्रीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और वो भी क्या रीजन है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता ही नहीं है वाटर बनाने के लिए, है ना। सो इसी वाटर के हाइड्रोजन को ये रिएक्शन नहीं दे, मतलब नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ये सेम कंडीशन, इलेक्ट्रॉन अगर वाटर के हाइड्रोजन को नहीं मिलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ेगा ही नहीं, तो इस वजह से वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, और फिर वो हाइड्रोजन गैस बनता नहीं है। सेम कंडीशन, यहां जो कंडीशन लग रही है यहां पे भी वही कंडीशन लग रही है कि भाई नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देने का करता ही नहीं है। तो वो वाटर में जो हाइड्रोजन है उसको वो दे ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन गैस बन के निकलने के लिए, हाइड्रोजन आयंस जो बनेंगे उनको, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नॉन मेटल्स की जब भी होती है तो वो अपने अपने कंपाउंड, जैसे HF की अगर हम बात करें तो वो बन जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, बट यहां बात क्या है, यहां पे ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो इसलिए ये बाद में आते हैं। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का फ्लोराइड,
हाइड्रोजन का क्लोराइड, हाइड्रोजन का नाइट्राइड, ठीक है। सो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन जब रिएक्ट करते हैं Fe के प्रेजेंस में, Fe कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इट फॉर्म्स अमोनिया, ये भी एक हाइड्राइड है ना। सो HCl, HF, NH3 ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। यहां पे फ्लोराइड और क्लोराइड है, ये एक नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर के साथ रिएक्शन, तो H2O में भी हाइड्रोजन के साथ ही कंपाउंड है नॉन मेटल्स का वाटर, और H2 और सल्फर जब साथ में मिलते हैं दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड है नॉन मेटल का। क्लियर। आगे रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स, अब आप देखो नॉन मेटल यहां क्लोरीन कॉमन रहेगा, नॉन मेटल्स बदलते जाएंगे, क्लोराइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन Cl के साथ मिला हाइड्रोजन क्लोराइड, P4Cl के साथ मिला फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, P410Cl2 के साथ मिला फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ठीक है। फिर सल्फर क्लोरीन के साथ मिला सल्फर डाइक्लोराइड, है ना। सो ये क्या है, नॉन मेटल के क्लोराइड्स बन रहे हैं जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो, ठीक। इसी के साथ हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट। अब आपको चलिए ये बताया जाए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे वीडियोस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं, और मेन चीज ये सारे कोर्सेज आपको 100% फ्री में मिल रहे हैं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है ना। 100% फ्री में सारी चीजें हैं। मगर हाँ एक चीज, अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स और ई बुक्स का भी यहां पे ऑप्शन मिलेगा। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट कि आपको बुक्स और ई बुक्स भी यहां पे मिल रही हैं। बुक्स और ई बुक्स का जो कंटेंट है दैट इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, यहां पे टीम ने उसको बहुत अच्छी क्वालिटी में डेवलप किया है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा बुक्स एंड ई बुक्स के लिए। सो वो बुक्स एंड ई बुक्स के लिए अब आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिलता है बुक्स और ई बुक्स में, वो ये है कि आपको यहाँ पे सैंपल पेपर्स, थ्योरी बुक्स, है ना, तो ये सब के कंटेंट आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से वेल सेग्रीगेटेड पेपर, सैंपल पेपर के भाई सॉल्यूशंस हैं, सैंपल पेपर्स हैं, आपके थ्योरी बुक्स हैं, ये सब कुछ आपको क्या है ना ऑनलाइन ई बुक्स के फॉर्म में, सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। सो अगर आपको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट जो लिंक है उस पर क्लिक करें, फॉर्म भरें, एंड आवर टीम विल मेक श्योर टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो आपको वीडियोस एक्सेस करने के लिए यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, आप इन तीनों पे कहीं पे भी जाके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा कि भाई सारे टाइम टू टाइम हमें नोटिफिकेशंस मिल जाएं, सारे अपडेट्स मिल जाएं वीडियोस से रिलेटेड कि भाई क्या अपडेट आया है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या नई चीजें लाया है, वो सबके नोटिफिकेशंस के लिए आप फॉलो और ज्वाइन जरूर करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।